अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातो व सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नबी और आले नबी की बारगाह में बाबाद बुलंद दुरूद पाक सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सदर तकरीब पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा साहबजादा सैयद आरिफ शाह गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया ज़ेब-ओ-ज़ीनत आस्ताना आलिया पनाग शरीफ पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा सैयद कबीर अली शाह गिलानी पीर तरीक़त साहबजादा सैयद गफूर गिलानी मुक़्तदर मशाइख़ इज़ाम उलमा कराम सुहान मुस्तफ़ा अवाम अहले सुन्नत, रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम आज हम सब की हाज़िरी इस वली कामल हुज़ूर किबला पीर हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मीज़ार पुरअनवार पर अल्लाह सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत फरमाए। मुझसे कबल बड़े खूबसूरत आपने महफिल पाक समात फरमाई है, जिसमें पाकिस्तान से जय्यद हमारे मशाइख़ इज़ाम कश्मीर से और हमारे पीर खाने से साहबजादा फजील याद कासमी साहब ने भी आपके सामने बयान फरमाया। ये बात निस्बत की है, जब किसी को किसी से निस्बत मिल जाती है तो फिर उसे मकाम मिल जाता है। निस्बत जर्रे को सहरा बना देती है, कतरे को दरिया बना देती है, अदना को आला बना देती है, आला को खुदा वाला बना देती है। जब ये निस्बत सदीक को मिलती है तो सदीक अकबर बना देती है। जब ये निस्बत उमर को मिलती है तो फारूक आज़म बना देती है। जब ये निस्बत उस्मान को मिलती है तो उस्मान गनी बना देती है। जब ये निस्बत मौला को मिलती है तो शेरे खुदा बना देती है। इस निस्बत का बड़ा कमाल होता है, अगर जर्रे को मिल जाए तो चकरा बना देती है। इस निस्बत की यह कमाल होती है कि निस्बत हैसियत को बदल जाती है। जब हैसियत बदल जाती है तो फिर उसका मकाम बदल जाता है, फिर वो नहीं रहता बल्कि आला हो जाता है। मिस्र के बाजार में किसी ने कपड़ा बुना, एक थान बनाया, उससे एक कपड़ा कटा जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता बना। कोई तारीख वाला ये नहीं बता सका कि बाकी कपड़ा किधर गया, बाकी टुकड़े किधर गए, लेकिन जो रब के नबी के जिस्म से लगा आज भी फैज दे रहा है, आज भी फैज दे रहा है और क़यामत तक फैज देता रहेगा। लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए, यूसुफ तुम मिस्र के बादशाह बने बैठे हो, बाप रो रो के नजर कमा बैठा है, तुम बादशाह बने बैठे हो। कहा फिर मेरा कमीज ले जाओ, मेरे बाप की आंखों से लगाओ, रोशनी आ जाएगी। किसी अहले इल्म से पूछो, अहले अकल से पूछो, अहले होश से पूछो कि कपड़े का क्या काम है, वो जज कर बोलेगा कपड़ा पर्दे के काम आ सकता है, कपड़े से बैनर बन सकते हैं, इंसान का जिस्म ढांप सकता है। लेकिन अगर किसी अहले अकल से कहो, अहले होश से कहो, अहले इल्म से कहो कि कपड़ा रोशनी देता है, वो कहता है कब रोशनी देता है। अरे जब निस्बत हो जाए तो कपड़ा रोशनी देता है। कोई पता नहीं किधर गए, कोई तारीफ नहीं बता कि वो बाकी किधर गए, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कमीज बना उसका बयान आपका कुरान कर रहा है, अब बाप की आंखों से लग रहा है, रोशनी दे रहा है। अरे इसीलिए हम कहते हैं कहीं निस्बत के दरों पर आने वालों, जब निस्बत मिल जाती है तो कोई गाज़ी आज़म बन जाता है, कोई दाता अली अजमेरी बन जाता है, कोई बाबा कासिम सादिक मौलवी बन जाता है, कोई सईद फतेहुद्दीन कलंदर बन जाता है, कोई पीर हैदर शाह कलंदर बन जाता है। लोगों ये निस्बत का कमाल होता है। आज इस आस्ताने की रौनकों को रब्बे करीम बाहर रखे, इन सब्ज़तगान का साया तादिर हमारे सिरों पर कायम दायम रहे। ये वो फैज़ान है कि जो एक वक्त में ख्वाजा निज़ामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह अलैह से चला, फिर ये फैज़ान बाबाजी कासिम सादिक मौलवी रहमतुल्लाह अलैह तक आया, फिर ये फैज़ान दीवान शरीफ
हुजूर किबला ख्वाजा साईं फतेहुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से मुंतकिल हुआ। फिर ये फैजान जब बलाग शरीफ की वादियों में आया तो मैं कुर्बान जाऊं, मेरी हजारे जाने कुर्बान पीर हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पर। फिर इस फैजान को इस तरह तकसीम किया, इस तरह तकसीम किया कि दुनिया देखती रह गई। आज ये फैजान कश्मीर तक नहीं, पाकिस्तान तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आज फैजान गांसिया बढ़ रहा है। लोगों, ये निस्बत का कमाल होता है। रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हम इस घर के मेज़बान हैं। मैं तमाम आने वालों को खुशमदीद कहता हूँ और साहबजादा सैयद आरिफ शाह गिलानी, हमारी पूरी उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं कि रब करीम इनका साया तादिर हमारे सिरों पर कायम और दायम रहे। एक बात कहकर मैं इजाजत चाहता हूँ कि जो वाहिद स्टेज है आस्ताना आलिया पनाग शरीफ का, कि जिस पर हर पीर खाने से पीर साहब आते हैं और इतना ही प्रोटोकॉल दिया जाता है जितना कि हर एक पीर को देना चाहिए। हर एक खुद जा रहा है। इस मादियत के दौर में एक पीर आता है, दूसरा चला जाता है, एक आता है, दूसरा चला जाता है। लेकिन मैं साहबजादा सैयद आरिफ शाह गिलानी की मोहब्बतों पर कुर्बान जाऊं कि सारी रात चूरा शरीफ से लेकर कैया शरीफ से लेकर आपने पूरा देखा है कि हर एक पीर आ रहा है और खुश होकर जा रहा है। मैंने एक संगीत से दराफत किया कि भाई क्या बात है, ये कौन सी बात है। कहा कि इन शहजादों को, इन साहबजादों को अपने पीर सैयद सरवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये सबक दिया है, बेटो मोहब्बत से इस काफिले को चलाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाह। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ उस खालिक के कुल के लिए है जो फर्श के जर्रे से लेकर आसमान की बुलंदियों तक हर शय का खालिक और मालिक है। दुरूद और सलाम उस हादिये दो जहां पर जो फख्र आदम और बनी आदम है, जो वजह तख्लीक कायनात है। सब ताज़ीम इज्जत के लायक हजरत अल्लामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी, जनाब पीर सैयद कबीर हुसैन शाह साहब, जनाब गफूर गिलानी साहब, तक़द्दुस इमाम उलमा इकराम, हाज़रीन महफ़िल शमए रसालत के परवानों, एक 2 मिनट की हाजिरी है, 2 मिनट की हाजिरी है। तवज्जो करेंगे। तवज्जो इस तरह करनी है कि ज़ाहिरी आंखें बेशक बंद कर रहे, धूप सख्त है, ज़ाहिरी आंखें बेशक बंद रखें, लेकिन दिल की आंखों को खोलकर आप साहिब मज़ार अपने पीर मुर्शिद के दर पे मौजूद हैं, अपने पीर मुर्शिद के दर पे मौजूद हैं। इसलिए आप ये समझे कोई लम्हा जो है वो बेकार ना जाए। मैंने जो आयत मुक़द्दसा बयान की है, अल्लाह करीम उस लारैब किताब के अंदर इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की, यानी ताबेदारी करो अल्लाह की और ताबेदारी करो उसके प्यारे महबूब की। यहां बहुत सारे मौजू गुजर चुके हैं। मेरा मन ये गवाही देता है, मेरा मन ये गवाही देता है कि आज जितने भी लोग सारे इस निजाम के अंदर मौजूद हैं,
ये साहिब मजार की करामत होगी कि कोई यहां से खाली नहीं जाएगा। दुआ होने वाली है जो जय्यद उलमा इकराम पीर साहिबान खिताब करके चले जा चुके हैं। आपकी नजर एक कलाम करके बस खत्म करता हूं, आपकी नजर एक कलाम करता हूं, फिर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं, बस कलाम ही पढ़ूंगा। वही कलाम साहिब मजार का कलाम है। या मोहम्मद मुस्तफा मुख्तारियां सब तेरियां, बड़ियां बड़ियां शाना वाली उचेरियां सब तेरियां, फर्श ने भी जमीन होकर पाया है बरतबा पैर से, अर्श ने भी झुके चाहिए जुतियां तेरियां। या मोहम्मद मुस्तफा मुख्तारियां सब तेरियां। हज़रत ग्रामी तवज्जो फरमाए, यहां हजरत अली का भी जिक्र हुआ है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी जिक्र हुआ है, हजरत उस्मान गनी का भी जिक्र हुआ है, हजरत उमर फारूक का भी जिक्र हुआ है। हजरत अली की एक बात अर्ज करके बस तकरीर को खत्म करता हूं। अली का नारा मैं भी लगाता हूं, अली के नारे सारे लगाते हैं, लेकिन गौर करो हजरत अली ने तो एक नमाज भी कज़ा नहीं की। हजरत अली ने एक जिंदगी में एक नमाज भी कज़ा नहीं की। अगर कज़ा हुई एक नमाज तो उसके अंदर आंसू बहे। आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं हजरत अली की रान मुबारक पर, अपने सरे अक़दस रखकर आराम फरमा रहे हैं। और नमाज़े असर का वक्त है, नमाज़े असर का वक्त है, जिसके लिए हुक्म ये है कि नमाज, इस नमाज की ताकीद किया, इस नमाज को कायम किया जाए। हजरत अली कभी सूरज की तरफ देखते हैं, कभी आका अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की तरफ देखते हैं। आपके लिए सबक है, अली अली कहने वालों आपके लिए सबक है। मैं भी अली अली कहता हूं, लेकिन अपनी मर्जी ये है अली अली उस वक्त कहो जब अली पूरा आपके जिस्म के अंदर रस जाए, बस जाए, फिर अली अली कहो। फिर जब अली कहोगे फिर आप नहीं कहेंगे, आपके साथ चलने वाले रूहानी फरिश्ते भी अली अली कहेंगे। ये बात मामूली नहीं। हजरत अली को अली अली जारी मत कहो, अपने रूह से, अपने मन से, अपने इनकलाब के अंदर बर्पा करके जब अली कहोगे, खुदा की कसम आपका घर रोशन हो जाएगा, आपकी वो बस्ती रोशन हो जाएगी। ये आज क्यों जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा किया जा रहा है। ये हुजूर आखिरी बात उर्स मुबारक साल के बाद आता है, साल के बाद आता है। और ये मैं तकरीर करने का कायल नहीं हूं, लेकिन अपनी आजी साहिब मजार को मेरे दादा हुजूर का फैज़ है, मेरे दादा हुजूर का फैज़ है। मैं हाजिरी वहां पीर आतिशा कलंदर की दर के अंदर लगा रहा हूं कि अगर मैं खाली आया हूं तो मैं भी, मुझे भी कोई हिस्सा मिल जाए। बस फैज़ तो पीछे शेख कामल ख्वाजा कासिम सादिक मौलवी का है, उनकी पूरी निगाह है। जहां किसी शेख का तज़किरा किया जाता है, पूरे शेख की नजर उस पूरे निजाम के अंदर हो जाती है। अर्ज ये कर रहा था कि आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं और हजरत अली कभी उनके चेहरे की तरफ देखते हैं और कभी सूरज को तरफ देखते हैं। सूरज गुरूब हो रहा है, उनके दिल के अंदर ये परेशानी नाहल हो जाती है कि नमाज को वक्त पर अदा करूं या हजरत अली की या हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी को खत्म किया जाए। लेकिन उन्होंने नमाज को अलविदा कह दिया, नमाज को कज़ा कह दिया और आका अलैहिस्सलाम के आराम के अंदर खलल पैदा ना होने दिया। आप आका अलैहिस्सलाम की ताबेदारी के अंदर बैठे रहे। जब सूरज गुरूब हो गया तो आपकी आंखों से आंसू टपक पड़े, आपकी आंखों से आंसू टपक पड़े। जब उनके आंसू जो हैं आका अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर पड़ते हैं तो आका अलैहिस्सलाम ने आंख खोली, फरमाया अली क्या बात है। अर्ज करने लगे हुजूर नमाज कज़ा हो गई, नमाज कज़ा हो गई। फरमाया अली कज़ा पढ़ना चाहते हो कि अदा पढ़ना चाहते हो, कज़ा पढ़ना चाहते हो कि अदा पढ़ना चाहते हो। फरमाया हुजूर अदा पढ़ना चाहता हूं।
अदा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह के अंदर उस काली कमरी वाले ने, वल्लैल की जुल्फों वाले ने, बददुआ के चेहरे वाले ने दुआ फरमाई कि अली तेरी और मेरी इत्तबा के अंदर था, नमाज कज़ा हो गई, या इलाही सूरज को वापस लौटा दे। अली, मेरा अली जो है ये नमाज अदा करे। जब सूरज वापस आया, नमाज अदा की मोहम्मद से वफा तूने, हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहे कलम तेरे हैं। हजरत ग्रामी आखिरी सिर्फ 3 बातें पैगाम के हवाले से, जिक्रुल्लाह, तज़किया नफ्स, पाबंदी नमाज, ये आपको पैगाम है। सूफिया के इन स्टेजों से होकर मैं जनाब तमाम साहिबजादगान का, इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे भी 1 मिनट दिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।